सुनील गावस्कर ने रियान पराग को अच्छा खासा सुना दिया। सुनील गावस्कर सीधा कहता है, क्या करे उस टैलेंट का जो परिस्थिति को नहीं समझता है। रियान पराग का आईपीएल सीजन 2026 बहुत बेहतरीन गुजरा। आखिरी मैच में राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग से काफी उम्मीदें थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का जो आखिरी मैच था सनराइज हैदराबाद के सामने, अगर इस मैच में रियान पराग थोड़ा धैर्य से खेलता तो शायद इस मैच को जिता सकता था अपनी टीम को, क्योंकि सारे मैच में रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की, मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जिताया। हालांकि एक मैच में खराब खेलने से कई बल्लेबाज खराब नहीं हो जाता, लेकिन इस मैच में रियान पराग की काफी जरूरत थी राजस्थान रॉयल्स को। अगर इस मैच में रियान पराग धैर्य से खेलता तो आराम से सनराइज हैदराबाद को हरा सकते थे, क्योंकि ध्रुव जुरेल ऑलरेडी शानदार बल्लेबाजी कर रहा था, सिर्फ जरूरत था उनका साथ देने का। लेकिन सुनील गावस्कर साहब का कहना यह है कि क्या करे उस टैलेंट का जो ये समझ ही ना सके कि किस परिस्थिति में कैसे बल्लेबाजी करना है। शहबाज अहमद जो इंपैक्ट खिलाड़ी थे उनको अपना विकेट दे गया रियान पराग, और बहुत ही खराब शॉट खेल के रियान पराग ने अपना विकेट दिया। और मैदान पर ध्रुव जुरेल ऑलरेडी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जरूरत थे सिर्फ एक पार्टनरशिप की, जरूरत थी इनिंग्स बिल्ड करने की, लेकिन रियान पराग ने धैर्य नहीं दिखा पाया और अपना विकेट आसानी से गंवा गए, और इसी वजह से गावस्कर ने नाराजगी जाहिर की है। गावस्कर साहब ने कहा, रियान पराग में टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन क्या करे उस टैलेंट का जिस टैलेंट को आप यूज ही नहीं कर सके। आपको पता ही नहीं किस परिस्थिति में कैसे बल्लेबाजी करना है, तो क्या करे इस टैलेंट का। अगर रियान पराग सनराइज हैदराबाद के खिलाफ थोड़ा सा धैर्य दिखाता तो निश्चित तौर पर कल फाइनल खेल रहा होता आरआर, क्योंकि रियान पराग ने राजस्थान रॉयल्स को हर मैच में मुश्किल की स्थिति से निकाला और जिताया। केवल 2024 के आईपीएल में रियान पराग ने 2 ही मैच खराब खेला, बाकी सारे मैच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जिताया, और इसी का ही बदौलत रियान पराग ने 573 रन बनाए 2024 की आईपीएल में, और उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए। रियान पराग का एवरेज है 59 और उनका स्ट्राइक रेट है 153। और 2024 की आईपीएल में रियान पराग एक लौता ऐसा खिलाड़ी है जो अनकैप्ड खिलाड़ी है, और उन्होंने 500 से अधिक रन भी बनाए हैं। सनराइज हैदराबाद के सामने रियान पराग को सिर्फ अपना धैर्य दिखाना था, लेकिन वो नहीं कर पाए रियान पराग। अगर मिडिल ओवर्स में रियान पराग और ध्रुव जुरेल के बीच एक पार्टनरशिप हो जाता तो यह मैच आसानी से जीत सकता था राजस्थान रॉयल्स। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ता अगर वो पार्टनरशिप हो जाते, क्योंकि पूरी सीरीज में राजस्थान रॉयल्स को रियान पराग ने जिताया है बिल्कुल इसी तरह से ही। इस मैच में भी उम्मीद था, लेकिन इस उम्मीद पर रियान पराग खरे उतर नहीं पाए। रियान पराग ने 573 रन बनाए हैं और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ये सबसे अधिक रन है 2024 की आईपीएल में, क्योंकि ऑरेंज कैप की दौर में बाकी जो बल्लेबाज है वो सारे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन रियान पराग 4 नंबर पर आके 573 रन बना लिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, रियान पराग ने एक भूल कर दी, रियान पराग ने एक गलती कर दी। अगर थोड़ा धैर्य दिखाया होता रियान पराग तो आज राजस्थान रॉयल्स फाइनल खेला होता और रियान पराग बन जाता एक हीरो। राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका था, रियान पराग के लिए यह बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि छोटा सा स्कोर था 173 आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन इस मौके को बुना नहीं पाया राजस्थान रॉयल्स, इस मौके को बुना नहीं पाया रियान पराग। रियान पराग 2024 के आईपीएल में हर मैच में जो करते आ रहे थे वही करने की जरूरत थे इस मैच में, लेकिन वो काम नहीं कर पाया रियान पराग। यहां पर रियान पराग में एक्सपीरियंस की कमी दिखी। रियान पराग और संजू सैमसन दोनों ने ही 2024 के आईपीएल में 500 से अधिक रन बनाए हैं, और ये एक रिकॉर्ड है कि एक ही टीम से 2 खिलाड़ी ने एक ही साल में 500 से अधिक रन बनाए हैं। रियान पराग और संजू सैमसन दोनों ही फॉर्म में था, लेकिन सनराइज हैदराबाद के खिलाफ वो फॉर्म हमें नहीं दिखी। जॉस बटलर की कमी तो खली थी राजस्थान रॉयल्स को, यह साफ देख रहा था, लेकिन रियान पराग में एक्सपीरियंस की कमी साफ नजर आ रहा था। हालांकि काफी आईपीएल रियान पराग ने खेला है, लेकिन इंटरनेशनल मैच की जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस की कमी रियान पराग में देखी है। हालांकि रियान पराग ने मुश्किल परिस्थितियों में राजस्थान रॉयल्स के लिए 2024 की आईपीएल में काफी रन बनाए हैं, लेकिन इस मैच में वो कामयाब नहीं हो पाए।
अगर सनराइज हैदराबाद के खिलाफ रियान पराग थोड़ा धैर्य दिखाते तो गावस्कर साहब आज कुछ नहीं कह पाते। ऐसा नहीं था कि काफी रनों की जरूरत थे, ऐसा नहीं था कि ओवर खत्म हो रहे थे। 13वीं ओवर में रियान पराग आउट हो गए थे। रियान पराग और 2 ओवर वाइड कर सकते थे, 15वीं ओवर में वो हिट कर सकते थे, लेकिन ऐसा रियान पराग ने किया नहीं, जिसका अंजाम भुगतना पड़ा राजस्थान रॉयल्स को। मैदान में जो 2 बल्लेबाज थे, रियान पराग और ध्रुव जुरेल, दोनों के पास वो एबिलिटी थी कि वो छक्का लगाकर मैच को जिता सकते थे, क्योंकि एक ही ओवर में रियान पराग ने नोरकिया जैसा बल्लेबाज को 25 रन लिए थे। आराम से राजस्थान रॉयल्स आखिरी की 3 ओवरों में 50 रन बनाकर ये मैच जीत सकते थे, लेकिन रियान पराग ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स को यह मैच हारना पड़ा और सुनील गावस्कर साहब को यह कहने का मौका मिल गया कि क्या करे उस टैलेंट का जो परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन में रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी की। एक मैच में खराब बल्लेबाजी करने से कोई बल्लेबाज खराब नहीं हो जाता। इस मैच से रियान पराग एक सुपरस्टार बन सकते थे, इस मैच से रियान पराग एक हीरो बन सकते थे। एक बहुत ही शानदार मौका गवाया रियान पराग ने। अगर इस मैच में भी रियान पराग शानदार बल्लेबाजी करते, सनराइज हैदराबाद को हरा देते, तो रियान पराग आज सुपरस्टार होता, उनकी गले पर माला होता। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।